राधे सबको राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सर। राधे 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 सबको राधे राधे जी। राधे राधे। आपकी आवाज राधे राधे सर। हाँ जी। दिलीप जी आगे क्या, एक बार राइस हैंड राइस कर देना दिलीप जी। कहाँ पर? हाँ दिलीप जी कहाँ पर हो? आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। हाँ जी दिलीप जी। हाँ सर। चलिए सर आ गए अभी और विल स्टार्ट द सेशन। चश्मा दे दो। हेलो, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? हाँ जी सर सब जी clear। सर। हाँ जी सर। ओके। जी सर, अभी तो आ रही है। सबसे पहले राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। जय श्री और कृष्ण। सबसे पहले हम राधे लोग राधे, जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्णा। ओके। जय श्री तो कृष्ण। सबसे पहले कल जो हमने सीखा था, ठीक है, फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को क्या बोला जाता है, तो थोड़ा उसका रिवीजन करते हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सरस्वती जी, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? हैंड राइस कर लीजिए। एक मिनट इसमें हेलो। सबको एक सेकंड। हाँ जी कुलदीप जी मैं आपको अनम्यूट कर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप जी। हाँ ओके, जी हो गया। कौन, हाँ जी कौन बताएगा? अमित। हाँ जी हाँ, तो सर कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और Hi Kuldeep ji. Hi sir, how are you? And wish you a very happy Friendship Day. For me, in last 24 years, what I understand about the social media marketing is basically you are reaching to a people who are not known to you. You are trying to go digitally over the masses. If we go into a ओके, confined area, maybe you'll touch with their connects or something like that. But digital media is a big banners, big things on the digital platforms rather than getting into the roadside or other things. That's what is my राइट। thing is. And second thing is, at the moment it is free of cost. If you wanted to pay for it, you can pay for it also. That's what is my understanding. ओके ओके। उसमें भी एक अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होता है, क्योंकि डिजिटल जैसे आपने बताया डिजिटल, तो डिजिटल में नॉट ओनली सोशल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म कवर होता है। जैसे गूगल भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, बट सारे प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना जो भी मार्केटिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और कल जो हमने फेसबुक पेज का जो क्रिएशन बताया था, तो आज सबने फेसबुक पेज क्रिएट किया अपना प्रोफेशनल पेज? सबने कर लिया? एक बार अपना हैंड रेस करके बताइए। एटलीस्ट कितने लोगों ने ट्राई किया? जी। ये याद रखो, मुक्ति पानी है तो सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहिए। बाबा लोग क्या करते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं तभी तो उनको प्रचार होता है। ये आप सोशल मीडिया पे काम नहीं करोगे, और मैंने भी लेट लेट शुरू किया था। रितु जी ने किया, अमित जी ने किया है, जिग्ना जी ने, और फेसबुक जी। ओके, परफेक्ट। और कोई है जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिनको चाहिए कि मैं फिर से रिपीट अरे करूं कल का सेशन? एक एक सेकंड, अभी जी। आप लोग रजिस्ट्रेशन मत करना, जस्ट जाके आप देख लो फॉर्म को कैसा होता है। हम जब क्रोनोलॉजी करेंगे उस हिसाब से नाम को सेट करेंगे, तो अदरवाइज आपका नाम नंबर मोबाइल नंबर बेमतलब रजिस्टर हो जाए। तो जस्ट ट्राई दैट, कंप्लीट प्रोसेस तक आके रुक जाइए, सबमिट मत कीजिए। हाँ जी जी, जिसको नहीं आया प्लीज वो रिकॉर्डिंग मैंने दे दी है, एक बार जरूर सुन लीजिए, पूरा समझाना इम्पॉसिबल है। चल चलिए ओवर सर टू। मुझे नहीं आता, कैन वी क्रिएट पेज एंड डिलीट इट? हाँ, डिलीट कर सकते हैं तुषार जी, पेज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा शॉर्ट पीरियड में। सर मेक आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस, इसके नाम से ट्राई किया जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ओके, ट्राइड बट नॉट रजिस्टर्ड। सर आई ट्राइड बट नॉट रजिस्टर्ड मतलब सुभाश्री जी किस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वांटेड टू चेक द पॉलिसी ऑफ द कंट्री। सर ओके,
ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी रिपीट कर लेता हूँ। तो कल हमने किस तरीके से फेसबुक पेज को बनाया था, देखिए। फेसबुक पेज जो हमारा है, तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं होगी तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपका पेज क्रिएट हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल होना मैंडेटरी है। प्रोफाइल मतलब जिसके थ्रू आप फ्रेंड्स बनाते हो, अपनी रेगुलर बेस पे पोस्टिंग करते हो, फ्रेंड्स को शेयर करते हो, तो वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए एक अपनी खुद की प्रोफाइल होना मैंडेटरी है फेसबुक पेज के लिए, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। सर जी, मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लिए अभी आप ऑप्शन दीजिए ना। दे दे। ओके, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे मेरे फेसबुक के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, मेरी पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। अब मुझे अपना पेज क्रिएट करना है, खुद का प्रोफेशनल पेज क्रिएट करना है। जैसे मेरी फील्ड है कि मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट अपना पेज बनाऊंगा। आपकी फील्ड है, आप बनाओगे एज ए न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेंट या फिर कोच। तो सबका अपना अपना एक खुद का बिजनेस नेम होता है और अपनी खुद की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज क्रिएट करने का जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहा है मेनू के, 9 डॉट्स मैसेंजर के बाजू में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट के ऑप्शन में अपने पास पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव इवेंट, पेज, एड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस, लिस्टिंग, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हमको क्रिएट करना है पेज, बिजनेस पेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज के ऊपर क्लिक करते ही अपने को 3 चीजें पूछेगा। हमारे पेज का नाम क्या है, कैटेगरी कौन सी है हमारे बिजनेस की, और बायो लिखना है अपने बारे में। बायो इन द सेंस के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस का। पेज नेम के अंदर आपके बिजनेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जितेंद्र सर के लिए सहज वास्तु कंसल्टिंग, मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है कीवर्ड्स। आपके लिए आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का जो भी नाम आपने डिसाइड किया है, वो यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड्स। अब एक चीज यहाँ पे है, आपको क्या करना है कि जो भी आपकी फील्ड का कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फील्ड का कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। अगर नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा, बट अगर ऐड करते हो तो थोड़ा आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी कोई पर्सन आपकी फील्ड के बारे में सर्च करेगा, तो वहां पे वो सर्च अपीयरेंस में आपके पेज को सजेस्ट करने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपना फील्ड का कीवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। अब यहाँ पे कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 कैटेगरी। आपकी बिजनेस की जो भी कैटेगरी होती है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब न्यूमेरोलॉजी जो है, उसकी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एज ए एस्ट्रोलॉजिस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, कंसल्टिंग कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो यहाँ पे आ गया एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड साइकिक। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंट। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी राइट नाउ। इन शॉर्ट, ये समझ में आ गया कि आप यहाँ पे 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो और अपने फील्ड के रिलेवेंट कैटेगरी को ही चूज करना है, ठीक है। बायो के अंदर आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने बिजनेस के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूमेरोलॉजी है, तो आप लिख सकते हो आई एम अ न्यूमेरोलॉजी कोच एंड कंसल्टेंट, ठीक है। इतना सिंपल बायो भी चल जाएगा। और क्रिएट पेज पे क्लिक करते ही आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अभी बाकी की इंफॉर्मेशन अपने को फिल करने के लिए बोलेगा। और जैसे ही यहाँ पे क्रिएट होता है,
यहाँ पे आपकी वेबसाइट, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आपका लोकेशन है, आपकी कंपनी का एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, वो यहाँ पे डालना है। और आपकी ऑफिस के वर्किंग आवर्स यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर आप 24/7 ओपन दिखाना चाहते हो तो ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलर आवर्स पे पर्टिकुलर आवर्स दिखाने हैं, मंडे टू सैटरडे या फिर मंडे टू फ्राइडे के, तो उसके लिए आप ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ www.eads.com। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे फोन नंबर है, वो ऐड कर दिया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे ओपन सिलेक्टेड आवर्स करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन कौन से आवर्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑफिस आवर है 9 to 7 का है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग में 9 लिख देना है, 9। और इवनिंग के 7 मतलब कि 12+7 मतलब 19 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 19 लिख देना है, 9 और 19। 9 और 19। अब संडे को सपोज हमारा क्लोज रहता है तो संडे को यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में आप उसको सेव कर दीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। किसी को अगर साथ में भी ये प्रोसेस करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो को ऐड करना है। प्रोफाइल पिक्चर मतलब यहाँ पे बीच पे जो आपका लोगो होगा वो यहाँ पे ऐड होगा प्रोफाइल पिक्चर के थ्रू। और कवर फोटो के थ्रू आपके पीछे का बैकग्राउंड में जो कवर आएगा पूरा बैनर टाइप का वो रहेगा। कवर फोटो में मेक श्योर कीजिए कि आप आपके बारे में और आपकी आपकी सर्विसेज के बारे में वहां पे हाईलाइट करेंगे, ताकि जो भी लोग आपके पेज को विजिट करें तो इमीडिएटली उनको एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए कि आप हो कौन, आपकी सर्विसेज क्या है। विजुअली वहां पे उनको शो होना चाहिए, ठीक है। और नीचे गुरुजी है वो ऐड एक्शन बटन। मेरा वाला पेज दिखा दो ना, सिंपल, 1 सेकंड में डेफिनेटली। जाए। मैं सर एक समझ। लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस बता दो ये क्रिएट करने का, जस्ट लास्ट हाँ वाला, हाँ। ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऐड एक्शन बटन है, मतलब आपको फॉलो करवाना है, मैसेज करवाना है, जो भी करवाना है यहाँ पे आप वो चीज करवा सकते हो। जैसे बुक नाउ हो गया, गेट टिकट, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ, सेंड ईमेल, कॉन्टेक्ट अस, लर्न मोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना खुद का एक एक्शन बटन ऐड कर सकते हो जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। फिर इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप है मेक श्योर कीजिए कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप ही यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए। इन फ्यूचर जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी होगी तो वहां पे बिजनेस व्हाट्सएप से ही एडवर्टाइजमेंट रन हो पाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज चाहिए तो जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है वहां पे फेसबुक अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप नंबर डालिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंट्री कोड है +91 और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8140624989, ठीक है। जैसे ही इस पे मैं गेट कोड में क्लिक करूंगा, गेट कोड के ऊपर, तो फेसबुक मुझे कोड भेजेगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, 282285, ओके। मुझे कोड भेजा, जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर कंफर्म हो जाएगा, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको आप इनवाइट कर सकोगे। फिर नेक्स्ट करना है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके नोटिफिकेशन को ऑन रखना है या नहीं रखना है। तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मैं तो जनरली ऑन रखता हूँ। और डन कर देंगे तो आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी है, जैसे सपोज आपको आपका व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। आपका बिजनेस इंस्टाग्राम है तो वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आपकी जो भी अदर डिटेल्स जो होती है उसको यहाँ से आप लोग उसको एडिट कर सकते हो, कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये था पेज क्रिएट करने का प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ सर का पेज। देखिए यहाँ पे सर का लोगो है, पीछे बैनर में क्लियरली विजिबल हो रहा है कि सर की सर्विसेज क्या है, सर का काम एक्चुअली में क्या है, और उनकी कुछ डिटेल्स है, वेबसाइट है, उनका फोन नंबर है। ठीक है। तो ये अगर आपका इस तरीके से थोड़ा विजुअली अपीलिंग होगा ना तो आपकी इंप्रेशन अच्छी रहेगी, लोगों को इंटरेस्ट पड़ेगा आपका पेज देखने में। ठीक है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में उन्होंने बायो लिखा हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट 360 डिग्रीज इंटीग्रेटेड वैदिक इंजीनियरिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। प्रोडक्ट सर्विस उन्होंने कैटेगरी चूज की हुई है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्स अपना वेबसाइट दिया हुआ है। और यहाँ पे कॉल नाउ का एक्शन बटन भी है, जैसे हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि हम लोग एक एक्शन बटन भी दे सकते हो, तो यहाँ पे सर ने कॉल नाउ का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप बता देंगे मुझे, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? हाउ टू स्टॉप फ्रॉड। प्रणीता जी का मैसेज है, हाउ टू स्टॉप फ्रॉड व्हाट्सएप मैसेज इफ वी गिव फोन नंबर ऑन पेज। देखिए फ्रॉड मैसेजेस मेरे को भी आते हैं, उसको स्टॉप करने का कोई तरीका है नहीं एक्चुअली। मैं बताऊं ना तो स्पैम मैसेजेस आएंगे। जैसे ही आप बिजनेस फील्ड में अपना स्टेप रखोगे ऑनलाइन तो आपको फ्रॉड स्पैम मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। बट उनको इग्नोर ही कर सकते हो आप, इसका कोई ऑप्शन नहीं, उनको ब्लॉक कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। क्लियर हो गया प्रणीता जी? वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं जिग्ना जी, अगर वेबसाइट नहीं है आपके पास तो वेबसाइट के बिना भी अपना पेज क्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट मैंडेटरी ही है, वेबसाइट को आप स्किप कर सकते हो। आई वॉन्ट टू डिलीट पेज जस्ट क्रिएटेड एज अ प्रैक्टिस। हाँ मैं बता दूंगा किस तरीके से डिलीट करना है, वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो फिर अपना जो नेक्स्ट चैट जीपीटी वाला पार्ट है वो मैं स्टार्ट करूँ? एक बार यस बता दीजिए तो मैं चैट जीपीटी का स्टार्ट करूँ कि किस तरीके से कंटेंट देखते हैं। यूट्यूब पे पहले स्टार्ट कर दे सर। यूट्यूब का स्टार्ट करना है? हाँ सर चैट जीपीटी का जस्ट 10 मिनट लगेगा, उसमें से अच्छा ठीक। लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से कंटेंट लेना। अगर उनको दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ठीक ठीक है। ठीक है ना? ओके डन। तो इसमें आप सब में से कितने लोगों का चैट जीपीटी पे अकाउंट है? चैट जीपीटी पे किसने लॉगिन किया हुआ है अभी तक? डिलीट करने के बाद दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीट करके फिर से क्रिएट करना, ऐसी हरकतें मत कीजिए, अदरवाइज सस्पेंड होने के चांस रहेंगे वहां पे। जो भी करना है एक बार कीजिए और प्रोफेशनली ही कीजिए। जैसे मेरे जो अभी जो मैंने एज अ प्रैक्टिस आपको शोकेस करने के लिए बताया ना पेज, वो मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। Don't know how to delete, वो मैं बता दूंगा। ओके तो चैट जीपीटी स्टार्ट करूं मैं? देखिए चैट जीपीटी जो है ना काइंड ऑफ आपके लिए ऐसा फ्रेंड है जो कि सपोज आपके पास दिमाग में आइडिया नहीं है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कुछ टॉपिक्स चाहिए, आपको पोस्ट करनी है आपके पेज के ऊपर, पर आपको कुछ टॉपिक्स दिमाग में आ नहीं रहे, आपको सपोज बायो लिखना है,
पर दिमाग में कोई अच्छा बायो नहीं आ रहा है, क्रिएटिव बायो, तो जो भी कंटेंट के रिलेवेंट आइडिया होते हैं, ठीक है, तो वो आइडियाज को जनरेट करके देता है। आपको बस उसको एक ऑर्डर देना है कि देखो मुझे ये चीजें चाहिए, तो मुझे आप जनरेट करके दो, उसको लिखना है, और बाद में चैट जीपीटी आपका काम करके देगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी। यहाँ पे चैट जीपीटी क्लिक करना है। देखिए, अगर किसी का अकाउंट नहीं है ना, तो अकाउंट बनाने के लिए कुछ ईमेल आईडी और फोन नंबर ही लगेगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ, गेस्ट मोड पे भी आप कर सकते हो वैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। साइन अप पे क्लिक करना है अपने को, साइन अप के ऊपर। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस जो भी है मैं ऐड कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाद में आपका फोन नंबर वहां पे, ओके, पासवर्ड अपना सेट करना है। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, कंटिन्यू किया। और यहाँ पे अपना मेल वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो मैं जीमेल पे जाता हूँ। यहाँ पे चैट जीपीटी का मेल है। वेरीफाई मेल एड्रेस पे क्लिक किया मैंने। ओके, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे अपना ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल देता हूँ, कुलदीप वोरा, मेरी बर्थडे और अग्री। आप लोग साथ में ये चीज ट्राई कर सकते हो अपने साथ। फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन, और फ्री वर्जन में भी हम लोग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। किस लिए यूज करते हैं चैट जीपीटी? कंटेंट आइडिया को क्रिएट करने के लिए। सपोज अपने माइंड में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम लोग चैट जीपीटी को पूछ के भी आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फ्री वर्जन है मनीष जी। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो वो साथ में प्रोसेस कर सकता है इसके साथ। आपको जस्ट गूगल पे लिखना है चैट जीपीटी, आपको फर्स्ट या सेकंड लिंक ही आ जाएगा ओपन एआई करके, तो उसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है।
प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हो। हाँ, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। अब जो आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपका अकाउंट बन गया है, ठीक है, तो बाद में अपना डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज। जनरली यहाँ पे मैसेज में आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे ऐड करनी रहती है। अब फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि हाय चैट जीपीटी, हाय आई एम कुलदीप वोरा, आई एम ए न्यूमेरोलॉजी consultant and want to create Facebook page bio. Please give me some creative bio. ठीक है, फिर आपको एंटर कर देना है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली बायो मिल जाएंगे। अब देखिए, इसने बायो के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, जो कि फेसबुक पेज का जो बायो होता है, ठीक है, उसमें उतने सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे उसको दूसरा ये बोलना है कि हाय आई वांट इट अंडर 150 characters only, and give me list and examples. अगर उसको और शॉर्ट करना है तो आई वॉन्ट इट मोर शॉर्टर। समझ में आ गया? आप सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से अपने को उसको ऑर्डर्स देने हैं और उससे काम निकलवाना है अपना? बहुत ही इजी चीज है ये वाली। हाँ, चैट जीपीटी मिनी है, चैट जीपीटी मिनी है, उससे भी काम हो जाएगा। आप सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से चैट जीपीटी पे अकाउंट क्रिएट करना है और उससे काम कैसे निकलवाना है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको बस उसको बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए, इतने कैरेक्टर्स में चाहिए, इतने वर्ड्स में चाहिए, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब यूट्यूब का स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूट्यूब का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूट्यूब के लिए सबसे पहले अपने को यूट्यूब पे आ जाना है, यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिखा, यहाँ पे होम। पहले मुझे ये बताइए कि कितने लोगों की यूट्यूब चैनल है? एनी थ्री टू पेमेंट ऐप है? चैट जीपीटी ऐप है? चैट जीपीटी समझ नहीं पा रहा हूँ दिनेश जी आपका क्वेश्चन। ओके, ओके, बहुत से लोगों की यूट्यूब चैनल है। ओके, तो सपोज आपको अपनी यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको डेस्कटॉप पे आ जाना है, लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और अपने ईमेल आईडी का जो भी, जिससे आपको अपना चैनल क्रिएशन करना है, ठीक है, तो उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर एंटर होते ही यहाँ पे जो आपका ये वाला आइकन दिखेगा आपके नाम का, ठीक है,
राइट साइड में टॉप में यहाँ पे जो आपका आइकन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है अपने को, और यहाँ पे नीचे क्रिएटर चैनल का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएटर चैनल का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्रिएटर चैनल पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे अपना सिलेक्ट पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं अपना लोगो सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी जो चैनल है उसका नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी चैनल का नाम लिख देता हूँ, कुलदीप बोरा न्यूमरोलॉजिस्ट। हैंडल के अंदर जो आपकी यूआरएल जो होगी, यूनिक लिंक आपकी यूट्यूब चैनल की, ठीक है। तो youtube.com के बाद में क्या आपको लिखवाना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ कुलदीप वोरा न्यूमरोलॉजिस्ट, नीचे अंडरस्कोर, ठीक है, हो गया। तो बाद में आपको क्रिएट चैनल कर देना है, यहाँ पे क्रिएट चैनल, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा था, इसलिए जस्ट अपना नाम लिख रहा हूँ। क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? मुझे यस करके रिप्लाई कीजिए। पहला स्टेप समझ में आ गया? क्या करना है आपको? यूट्यूब पे जाना है, टॉप राइट कॉर्नर पे अपने आइकन पे क्लिक करना है और क्रिएटर चैनल का ऑप्शन आएगा वहां पे, तो क्रिएटर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। समझ में आ गया? नो आई डोंट हैव स्टिल। समझ में आ गया सबको यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है अपना? ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे क्रिएट कंटेंट ऑन एनी डिवाइस, तो यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपका वीडियो है, आपको जो भी पोस्ट करना है यहाँ से आप पोस्ट कर सकोगे। सबसे पहले जो अपना चैनल है उसको कस्टमाइज करना जरूरी है। मतलब एक अच्छा सा बायो है, आपका बैनर है, सारा कुछ यहाँ पे आपका जो ट्रेलर होगा यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कस्टमाइज चैनल पे क्लिक किया, वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो पे आप आ जाएंगे। यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको चैनल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, लेआउट, ब्रांडिंग और आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर जो वीडियो स्पॉटलाइट है, मतलब चैनल का ट्रेलर क्या रहेगा, तो ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जो भी बेसिकली यूट्यूब चैनल्स जो होती है, आप वीडियोस देखते हो तो बीच में उनका ट्रेलर आता है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जो भी सब्सक्राइबर जिन्होंने आपका सब्सक्रिप्शन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो, चैनल का प्रीव्यू। और फीचर वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी के यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो कई कई चैनल पे फीचर वीडियोस का भी ऑप्शन आता है। फीचर सेक्शन में आपके पास वीडियो, शॉर्ट वीडियो, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स, क्रिएटेड प्लेलिस्ट फॉर यू, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे फीचर्ड सेक्शंस के अंदर। और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, नीचे ऊपर कर सकते हो इसके अंदर। ब्रांडिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका लोगो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लोगो। बैनर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का बैनर होगा कैनवास से आप जो बनाएंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसकी साइज यहाँ पे दी हुई है 2048 इंटू 1152 पिक्सल्स और लेस देन 6 MB। तो यहाँ पे आपको बैनर ऐड करना है। वीडियो का वाटरमार्क जो रहेगा वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। जनरली जो वाटरमार्क है वहां पे आप आपका लोगो रख सकते हो। तीसरा है बेसिक इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका नाम, आपका हैंडल, आपका डिस्क्रिप्शन, 1000 कैरेक्टर्स का आपका डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। चैनल का जो यूआरएल है, यूआरएल अपना जो है उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और नीचे लिंक, यहाँ पे आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी अदर आपके प्लेटफॉर्म्स है जिनके साथ आपकी कुछ सोशल मीडिया कनेक्टेड है वो यहाँ पे आप ऐड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
फेसबुक लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं अपने फेसबुक लिंक जो है उसको मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा कुछ मुझे देना है तो यहाँ पे दूसरा भी मैं दे सकता हूँ। नीचे अगर जाएंगे तो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं। तो इतना सिंपल था यूट्यूब चैनल को बनाना। समझ में आ गया कि उसको एडिट कैसे करना है और क्रिएट कैसे करना है? कि मैं फिर से रिपीट करूं? एक बार यस करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, चैनल कैसे क्रिएट करना है उसका तो यहाँ पे सिंपल जो मैंने बताया आपको। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर जाना है, youtube.com के ऊपर। ठीक है, youtube.com के ऊपर आपको जाना है। अभी हमारी चैनल क्रिएट हो गई है, ठीक है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे हमारी चैनल शोकेस कर रहा है। बट आपकी जिसकी भी चैनल क्रिएटेड नहीं है तो उसके लिए क्या ऑप्शन आएगा? यहाँ पे आपको आइकन पे क्लिक करना है, आपका फोटो जहाँ पे है उसके आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू योर चैनल आ रहा है ना, व्यू योर चैनल, वहां पे क्रिएट योर चैनल का ऑप्शन आएगा। जिसका चैनल क्रिएटेड नहीं है उनको यहाँ पे क्रिएट योर चैनल का ऑप्शन आएगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका नाम, आपका हैंडल यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोलेंगे, आपका प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए बोलेंगे। बाद में वो जैसे ही क्रिएट होता है आपका यूट्यूब चैनल, तो बाद में आपको यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यूट्यूब स्टूडियो पे जाएंगे ना, तो इस तरीके से आपका चैनल का यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर जाने के लिए आपको कस्टमाइज चैनल पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो आ गया अपना। यहाँ पे हम अपनी चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेआउट को कस्टमाइज करना है, जैसे हमारा ट्रेलर यहाँ पे कुछ चेंज करना है, फीचर वीडियोस को ऐड करने हैं, फीचर सेक्शंस को ऐड करने हैं, वीडियोस, अपनी प्लेलिस्ट को, लाइव स्ट्रीम्स को, तो यहाँ से हम सारा कुछ कर सकते हैं लेआउट के थ्रू। ब्रांडिंग मतलब अपना जो लोगो है, अपना वाटरमार्क है और अपना बैनर होगा, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पिक्चर के अंदर आपका लोगो ऐड करना है, चेंज करके साइज आपको दी हुई है 98x98 और लेस देन 4 MB। बैनर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो 2048x1152 पिक्सल्स, लेस देन 6 MB का। और नीचे वाटरमार्क आपको 150x150 पिक्सल्स का रखना है। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो आपका नाम, आपका हैंडल, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है लेस देन 1000 कैरेक्टर्स का। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपकी लैंग्वेजेस जो भी होगी, आप कौन सी लैंग्वेज में वीडियोस बनाने वाले हो, तो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपकी चैनल का यूआरएल आ जाएगा। और नीचे है अपना लिंक्स। लिंक्स मतलब कि सपोज आपको आपके प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या और भी कोई प्लेटफॉर्म से अगर उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है तो ऐड लिंक करके उनकी लिंक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर ईमेल एड्रेस आपको ऐड करना है। समझ में आ गया? जिनको भी रिपीट करना था समझ में आ गया अभी? एडिट वाला पार्ट रिपीट देखिए, जैसे ही आपकी चैनल क्रिएट हो जाएगी ना, आपकी चैनल जैसे ही क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए आपकी चैनल क्रिएट हो जाएगी तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखेगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आ रहा है ना, कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन, वहां पे आप आपकी चैनल को एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, आपका लोगो चेंज कर सकते हो, आपका बैनर चेंज कर सकते हो, वाटरमार्क को ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया की लिंक्स ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हो चैनल कस्टमाइजेशन के ऊपर से। वाटरमार्क कहाँ से डालेंगे? ओके, देखिए ब्रांडिंग के ऊपर आ जाइए आप, और यहाँ पे देखिए वीडियो वाटरमार्क, तो यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है तो आप वाटरमार्क को ऐड कर सकेंगे। क्लियर हो गया आपको? अब सबको क्लियर है? हैंडल मतलब जो आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक होगा, यूआरएल जो होगा, आप किसी को भी सपोज आपको बताना है तो वहां पे, जैसे हमारा इंस्टाग्राम में कैसे होता है यूजर नेम और अपना जो मेन नेम होता है, ठीक है, तो काइंड ऑफ ये यूट्यूब का यूजर नेम ही है वहां पे हैंडल मतलब। जैस्मिन जी, हैंडल मतलब जैसे अपना इंस्टाग्राम पे यूजर नेम होता है, सेम अपना यूट्यूब का ये यूजर नेम ही है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको
बताता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मैंने डाला था कुलदीप वोरा _108। देखिए यहाँ पे मेरी चैनल कैसे दिख रही है, www.youtube.com@kuldipvora108। तो ये मेरा हैंडल हो गया। बैनर साइज कैसे सेट करना है, कैनवा जो आप यूज करोगे कैनवा, तो वहां पे आपको क्रिएट कस्टम साइज का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपकी जो साइज है बैनर की साइज यहाँ पे जो दिखाई थी 2048 by 1156 के अराउंड, वो वहां पे आप सेट कर सकते हो। उषा जी, अब क्लियर हो गए आप सबको? 1 to 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं आप। जैसे अपना मेन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है हिंदी, और अपना ट्रांसलेशन लैंग्वेज यहाँ पे आप इंग्लिश भी रख सकते हो। आई थिंक मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आएगा, सॉरी, मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आएगा, जस्ट आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज और ट्रांसलेशन की जो लैंग्वेज है वही आप चूज कर सकते हो। क्लियर हुआ आप सबको? वाटरमार्क की जगह पे लोगो सेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वाटरमार्क की जगह पे आप लोगो रख सकते हो। व्हाट इज वाटरमार्क? मतलब जो आपका वीडियो जब स्टार्ट होगा तो वीडियो के नीचे आपका जो एक साइड में एक होता है ना छोटा सा स्क्वायर में, वो वाटरमार्क होता है आपकी वीडियो का। हाँ, आप ऑलरेडी आपका अकाउंट है राजेश जी, और दूसरा अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, दूसरे ईमेल आईडी से कर सकते हो वहां पे। दूसरे ईमेल आईडी से आप क्रिएट कर सकते हो। अरे मैंने फिर से बताया जयता जी, मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे हम किसी और की चैनल पे जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सहज वास्तु कंसल्टिंग, सर का चैनल है ये वाला। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर के वीडियो के ऊपर। इस दुनिया भर में घूमते भटकते लाइफ एंजॉय करते हुए बिजनेस बिल्ड नहीं होता। ओके, सर ने वाटरमार्क डाला नहीं है यहाँ पे। जनरली आपका वीडियो जैसे प्ले होता है यहाँ पे, आपका वीडियो जैसे ही प्ले होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड में ये वाली जगह पे, यहाँ जो मेरा एरो दिख रहा है ना, एरो, ये एरो दिख रहा है ना, एरो, यहाँ पे छोटा सा एक स्क्वायर में कुछ फोटो जैसा आता है, उसको वाटरमार्क बोला जाता है। वाटरमार्क कैसे बनाएंगे या खुद बन जाता है? वाटरमार्क हमें ऐड करना रहता है, अपलोड करना रहता है। आपका लोगो है उसको भी आप अपलोड कर सकते हो एज ए वाटरमार्क। कैन वी एडिट डिटेल्स ऑफ क्रिएटेड यूट्यूब अकाउंट? हाँ, एडिट कर सकते हो आप। सर यूट्यूब का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना? ये रहा अपना यूट्यूब का चैनल का नाम, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे देखिए, चूज द चैनल नेम दैट रिप्रेजेंट्स यू एंड योर कंटेंट। Changes made to your name and picture are visible only on YouTube, not other Google services. You can change your name twice in 14 days. मतलब आप चेंज कर सकते हो, बट जस्ट 14 डेज के अंदर ही। एक बार आपने चेंज किया तो बार बार उसको आप रिपीटेडली चेंज नहीं कर सकेंगे। ओके। Got it? यस सर। या और किसी को कुछ क्वेश्चन है? और किसी को कुछ क्वेश्चन है? वाटरमार्क का सोल्व हो गया आप सबको? वाटरमार्क को ज्यादा आप दिमाग में मत उतना इंपॉर्टेंस दीजिए। वो जस्ट एक फोटो है जो कि आपके वीडियो में दिखेगा, जो कैन बी डिजाइन वाटरमार्क, डेफिनेटली डिजाइन कर सकते हो आप। और मैं तो बोलता हूँ कि डिजाइन करने की जरूरत भी क्या है, आप जस्ट अपना लोगो ही डाल दीजिए वहां पे। अपना लोगो या आपका खुद का कुछ फोटो वगैरह वो भी आप वहां पे डाल सकते हो वाटरमार्क की जगह पे।
क्लियर हो गया सबको? कुछ रोल नहीं है जयता जी, कुछ रोल नहीं है, उतना उतना कुछ रोल नहीं है। रोल किसका है? आपके कंटेंट का है। यूजेस, हाँ डेफिनेटली लोगों कैन ऑल्सो यूजेस वाटरमार्क। विनोद जी, लोगों को भी आप यूज कर सकते हो वाटरमार्क के थ्रू। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज बताना चाहूंगा। लोगो, वाटरमार्क, ये सारी चीजों में दिमाग को उतना लोड देने से अच्छा है अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आपकी ऑडियंस के पास एक डिसेंट कंटेंट जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ होगा। नो डाउट लोगो वाटरमार्क अच्छा होना जरूरी है, बट उसके लिए उतना लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? और देखिए यहाँ पे जैसे आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक, कस्टमाइज के सेक्शन पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा एनालिटिक्स का। तो एनालिटिक्स के ऊपर जो भी आपके रेगुलर व्यू होंगे, कुछ ना कुछ वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े कितने कम हुए, ये सारा कुछ डेटा आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से डेफिनेटली वी कैन एडिट द डिटेल्स। एडिट कर सकते हैं रूपेश जी, मैंने बताया, पहले ही बताया, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, ये सारे कुछ आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो सबको क्लियर हुआ यूट्यूब का? आज का सेशन क्लियर हुआ आप सबको यूट्यूब का और चैट जीपीटी का? अनम्यूट करना है तो कर सकते हैं सर जी आप सबको। हाँ जी, हेलो कर दो इन लोगों को। हाँ, हाँ क्वेश्चन सर, हो सर तो एक बता सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। आज जी ही बताइए। कोई हमारे उधर एक कोई डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, उनके कम्युनिटी कोई हम्म। एरर आ रही थी, कम्युनिटी पॉलिसी कुछ एरर आ रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। वो क्या चीज होनी चाहिए ये यूट्यूब के अंदर? मतलब किस तरीके से, वो एग्जैक्टली क्या लिखा था वहां पे? वो मैं बिल्कुल दिमाग में भूल गया, लेकिन समथिंग द कम्युनिटी वायलेशन वायलेशन ऐसा कुछ हम्म। एग्जैक्टली नहीं मेरे को पे ध्यान हो नहीं आ सकता रहा। है, पॉलिसी, हो सकता है। पॉलिसी, यूट्यूब, पॉलिसी हाँ, किया होगा। हाँ, कम्युनिटी पॉलिसी कुछ ऐसा कुछ था। उनकी बहुत सारी वायलेट किया वीडियो, होगा। कुछ बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, कोई मतलब 500 1000 वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, लेकिन अभी जो 2 3 4 दिनों से वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? डिपेंड्स होता है, मतलब देखिए जैसे वो डॉक्टर आपने बताया, राइट? तो डॉक्टर्स में तो मैंने अभी देखा है कि डॉक्टर्स पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, जी उनके जी, वही ऑपरेशन के वही वीडियोस भी एग्जैक्टली, डालते हुए। ठीक है, वही तो वही। क्या होता है कि हाँ, कुछ कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो तो उनको बताते हैं कि आप डालिए अपने हिसाब से, वो परमिशन देते हैं। अब कोई सपोज पेशेंट ऐसा आ गया कि जिसको ये अपना प्राइवेसी हर्ट नहीं करना नहीं है, वो पेशेंट से उनका परमिशन लेके, उनको बोल, उनका ही बोल के कि नहीं भाई नहीं मैं नहीं, एग्री मैं हूँ क्या टू बोल रहा हूँ, गिव द। सुनिए, मेरा 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 पर्पस क्या है मेरा बोलने का, कि पीछे से क्या हो रहा है ना, किसने किसने अकाउंट को स्पैम किया, किसने वीडियो को उसके लिए रिपोर्ट मारा है, वो हम नहीं जानते। ठीक है, बैक ऑफ द स्टेज क्या प्रोसेस हो रही है, वी डोंट नो। तो वो कोई भी कर ओके, सकता है। और अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो यूट्यूब के एल्गोरिथम्स तो इतने है ही कि उसकी कुछ ना कुछ पॉलिसी सेट है। ठीक है, अगर उसके ध्यान में कुछ वीडियोस आते हैं कि जिनमें उसकी पॉलिसी को हर्ट हुआ ऐसा लगता है यूट्यूब को, तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी वायलेशन के केस में आपका वीडियो रिमूव कर देगा। नहीं हो वीडियो सकता ये रिमूव है, कर दे, मैन्युअल भी। लेकिन और नहीं हो अपलोड नहीं कर सकता है पाएंगे। अनिल जी, हो सबके लिए बता रहा हूँ, हो सकता है वो कंटेंट कोई कॉपीराइट होगा, म्यूजिक हो सकता कॉपीराइट है। होगा, या इमेज कॉपीराइट होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं वो इनको। एक्चुअली सर क्या यूनिक डॉक्टर है, और काफी ऐसे केसेस सॉल्व किए जो हाँ, मतलब कोई कभी किसी। कंटेंट कोई कॉपी होगा, इसीलिए वो किया होगा। चलो उसको अभी अभी आउट ऑफ स्कोप, पर्सनल लेवल पे हाँ जी, हाँ विशाल जी, हाँ, हाँ जी। रॉयल्टी फ्री यूज एक करना रहेगा। मिनट राम, एक मिनट, यूट्यूब में फ्री म्यूजिक आता है, नॉन उसका कोई वायलेशन नहीं होता है। कहीं बाहर से करते हो तो कॉपीराइट हो सकता है, बी केयरफुल। म्यूजिक अच्छा लग रहा है, एक बार मैं नमोकार मंत्र, एक मंत्र पे जो है नमोकार मंत्र लगा दिया, किसका, लता मंगेशकर का। 15 मिनट के बाद स्ट्राइक हो गया, ब्लॉक हो गया, उसको मैंने रिमूव किया। फिर बहुत सारे 8 दिन तक मेरा ब्लॉक रहा, अभी नहीं 3 साल, जब स्टार्टिंग में नहीं माना। तो प्लीज डोंट वायलेट एनी पॉलिसीज, कॉपीराइट इश्यूज, इमेजेस, टेक्स्ट, कंटेंट, टॉपिक होगा, कोई मूलांक भाग्यांक यूज कर रहे हो, सॉरी ड्राइवर कंडक्टर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉपीराइट, यू कांट यूज इट। ओके, तो ऐसे कॉपीराइट को पहले देख लीजिए, और वर्ड जो है आप खुद क्रिएट कीजिए।
इमेजेस चाहिए तो लिख लीजिए, 2-3 साइट्स है, फ्री पिक के हैं, FRRRPIK शायद, फ्री। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फ्री पिक करके है, हाँ चैट में बताता हूँ। हाँ जी, चार्ट में लिख दीजिए। और एक है ना सर जी, प्री फ्री पिक्सल, पिक है, प्री पिक है, प्री पिक्सल भी है शायद ना, कुछ तो और एक है, मैं भूल ही गया। हाँ जी, चलो विशाल जी, वहां से आप इमेजेस उठा सकते हो, वो आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हो। कैनवा नहीं खरीद दूसरा एक सकते साइट हो, भी है। कैनवा नहीं खरीद सकते हो तो कैनवा का फ्री वर्जन भी है। कैनवा का फ्री वर्जन है, सेम जो आप रजिस्ट्रेशन कराए हो, वो फ्री वर्जन। हाँ जी, ये अनदर अनफ्लैश भी है, कुलदीप बोराज। अच्छा सॉरी, आप ही ने लिखा। हाँ जी विशाल जी। राम राम सर जी। हाँ जी, राधे राधे सर। राम राम। सर ये जैसे मेरा चैनल है, मैंने कभी यूज नहीं किया उसको, मैं डिलीट करना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल, तो वो डिलीट कैसे होगा? तो डिलीट क्यों करना है, आपका चैनल ऑलरेडी बना हुआ है ना। एक सर मिनट, वो अभी प्रॉपर आउट ऑफ, एक मिनट, वो अभी करंट डिस्कशन के आउट ऑफ है, पीपल गेट कंफ्यूज। तो क्वेश्चन वो पूछिए जो टॉपिक हमने कवर किए, सेटअप कर सकते हैं, उसको लास्ट में लेते हैं, एंड में ले लेंगे। हाँ जी तुषार जी। सर वही एक पेज मैंने प्रैक्टिस के दौरान फेसबुक आवाज पर नहीं आ रही, क्रिएट किया आवाज था नहीं आ तो रही, डिलीट आवाज नहीं आ रही आप। आ रही सर आवाज। हाँ जी, अभी वो सर ने प्रैक्टिस करा था ना फेसबुक पे पेज क्रिएट आवाज नहीं करने आ का। रही है। अब माइक को नजदीक ले लीजिए ना, या थोड़ा वॉइस को थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर अनम्यूट हो गया सर अभी। हाँ जी, हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? सर वो अभी प्रैक्टिस करा रहा था ना, आवाज वो नहीं आ रही, अभी कुलदीप जी आवाज फेसबुक बिल्कुल पेज पे नहीं आ रही, क्रिएट कराए थे। मुझे तो नहीं आ रही आवाज। अभी मेरा वॉल्यूम पूरा बहुत ज्यादा है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जिग्ना जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राधे। हाँ, सर मेरी यूट्यूब पे चैनल है, पर मैंने मोबाइल से ही बनाई थी, क्योंकि सर ने जो हम्म। इतनी सारी एडिट इंफॉर्मेशन डाली है ना, वो उसमें नहीं आ रही है। उसमें सिर्फ बेसिक ही थोड़ा आ रहा है, तो वो हमें लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा। मेरे पास हाँ, लैपटॉप लैपटॉप पे नहीं है। ऑप्शन ज्यादा होंगे, लैपटॉप पे ऑप्शन ज्यादा होंगे आपके पास कस्टमाइजेशन के। ओके, हाँ, क्योंकि मोबाइल में मोहित जी इतना नहीं है। डेस्क, हाँ जी बताइए, मोबाइल में जिग्ना वो जी इतनी, बताइए। हाँ हाँ, वो मोबाइल में इतनी सारी एडिट का ऑप्शन ही नहीं आता है। सिर्फ नहीं नहीं नहीं, वहां पे हैंडल आता ऑप्शंस है, कम नेम होगा आपके आता है। पास। हाँ हाँ, ओके ओके। जो भी आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज है ना, फेसबुक की हो गई या फिर यूट्यूब की हो गई, तो आप मेक श्योर कीजिए कि डेस्कटॉप से ही करें, क्योंकि वहां पे क्या इजी टू यूज होगा और ऑप्शन भी आपको इजीली मिल जाएंगे वहां पे, तो आपके लिए बेटर रहेगा वो ऑप्शन। हाँ नितिका, नमस्कार सर। राधे राधे। नमस्कार। कुलदीप जी, मुझे ये पूछना था, जैसे फेसबुक पर मेरा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जो दुबई के हम्म, नंबर से है, क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ। तो जब मैं नया जी पेज क्रिएट करूँ, तो मैं वहाँ इंडिया का नंबर डाल सकती हूँ, वो मेरा एक्टिव है, या वो हाँ, डिफरेंट हो जाएगा? वायलेशन तो नहीं होगा कुछ? नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं इंडिया के नंबर से भी पेज क्रिएट कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे हाँ यहाँ डेफिनेटली। कंट्री की पॉलिसी नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यहाँ अलाउड है कि नहीं, क्योंकि कुछ सर्विसेज कुछ कंट्रीज में अलाउड नहीं है, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, नहीं मतलब आप देखिए, सॉरी लाइट गई है मेरी। मैं ये बोल रहा था कि जनरली आप क्या करते हैं कि कोई भी कंट्री में है, दुबई में है, इंडिया में है, यूएसए में, कहीं भी हो आप, ठीक है, आप किसी भी और कंट्री का भी नंबर ऐड कर सकते हो, उसमें कोई पॉलिसी वायोलेशन होता नहीं है। पॉलिसी वायोलेशन कब होगा, जब आपने किसी और का कंटेंट चोरी किया, कोई स्पैमी कंटेंट डाला आपने, या फिर ऐसी एक्टिविटी की जैसे किसी ने बताया ना कि पेज क्रिएट किया डिलीट किया, क्रिएट किया डिलीट किया, तो ऐसा करोगे तो मे बी आपका अकाउंट बैन होगा, सस्पेंड होगा। बट ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें आप कर सकते हो।
तो जैसे आराम मेरे से कर सकते पर्सनल पेज पर मेरे यहाँ की चीजें, मेरे एक्सपीरियंस और सब कुछ यहाँ की इंफॉर्मेशन है, और मैं जो हम्म नया पेज क्रिएट करूंगी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, उसमें मैं यहाँ का नंबर दूं या इंडिया का नंबर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब। नहीं पड़ेगा, पर आप मेक श्योर कीजिए कि आप नंबर वहीं का दीजिए जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाए या ओके। फिर आपकी ऑडियंस की रिलेवेंट हो। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर डिफरेंट भी हो सकता है कि हाँ, अगर डिफरेंट हो किसी सकता है, को मेरा डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप भी से यूज कर सकते कांटेक्ट। हो। जी, ठीक है, जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। भी बताता हूँ, कभी भी वीडियो अपलोड करते हो तो वो 24 आवर्स वहीं रख दीजिए। कोई भी स्टार्टिंग में कॉपी राइट वायलेशन हो तो आपको पता चल जाता है इजी से। तो एक प्रिवेंशन हो सकता है। 24 आवर्स से पहले रिलीज नहीं करना उसको। हाँ जी तुषार जी। अभी सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, कुछ इशू था शायद। हाँ जी। सर दो तीन क्वेश्चन है। एक तो सर मेरा बहुत पहले मैंने एक फेसबुक पे पेज बनाया था ओके। और करीब साल डेढ़ साल से मैंने उसको टच ही नहीं किया है। मैंने अपने बिजनेस के हिसाब से बनाया था। पेज हम्म, शो करता है बट वो शायद इनएक्टिव सा है, तो क्या हम उसको दोबारा एक्टिव कर सकते हैं पुराने पेज को, कर मतलब उस सकते हो, बिजनेस के लिए? कर सकते हो, कर सकते हो। और नंबर टू सर, अभी अचानक फेसबुक पेज सारे हिंदी में हो गया, सारा जो उसका वो है वो, ये मेरे घर का लैपटॉप है, ऑफिस वाले लैपटॉप में तो इंग्लिश में आता है। तो ये लैंग्वेज कैसे चेंज करना, और अभी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट का जो पेज प्रैक्टिस के दौरान हमने क्रिएट किया वो कैसे हम्म, डिलीट करना, ये तो आगे बता दीजिए। सॉरी समझे, लास्ट वाला क्वेश्चन समझा नहीं मैं। एक तो जो अभी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट का पेज एज ए प्रैक्टिस मैंने क्रिएट किया था, उसको हम्म। डिलीट करने का प्रोसेस, प्लस वो हिंदी में सारा कंटेंट आ रहा है जो पेज ये वो जो भी लिखा था ना, हेडिंग्स वगैरह जो आती है हम्म, फेसबुक पे, वो इंग्लिश में कैसे हो वो नहीं हो पा वो रहा तो है। सेटिंग्स का पूरा पार्ट है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, एक बार जिसको भी डिलीट करने का प्रोसेस पता नहीं है ना, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बाद में ये फिर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, आप सभी को, कि किस तरीके से पेज अपना डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी का पेज, इसके पहले एक चीज बता देता हूँ कि किसी का पेज बना हुआ है ऑलरेडी, पुराना है, ठीक है, भले ही वो एक्टिव नहीं था बट वो पुराना है, तो उसको आप रिमूव मत करना, क्योंकि जितना पुराना पेज होगा ना, तो उसमें आपका ट्रस्ट बढ़ने का चांस वहां पे ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराने पेजेस होते हैं ना, जिनकी मतलब क्रिएटेड जो भी डेट होती है पुरानी होती है, तो फेसबुक उसको ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसको जल्दी बैन नहीं करेगा, तो उसको डिलीट मत करना, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिलीट करने का प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे पुरानी सर शराब है ना, वो टेस्टी होती है ना। सर पुराने वैसे पेज पे नए पेज का भी थोड़ा सा कंटेंट डाल सकते हैं ताकि लोग जाने हमको। हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। यदि किसी को भी पेज डेवलप करवाना है या आप लोगों को पेज बनवाना है, यू कैन कांटेक्ट कुलदीप जी। देखिए, फॉर एग्जांपल ये पेज हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया, ठीक है, तो पेज के ऊपर आ जाना है स्विच करके। हम लोग आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे उसको क्या करना है, सबसे पहले ये आइकन पे क्लिक करना है अपने को। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, आइकन पे क्लिक करना है अपने को। नीचे आप आएंगे ना, नीचे यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? एक बार यस टाइप करके बता दीजिए। फिर यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है अपने को। लैंग्वेज प्रेफरेंस होगा ना मतलब। हाँ, यहाँ पे आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो, जो आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस होगा ना नीचे, लिंक्ड अकाउंट्स, एक्टिविटी लॉग्स, सेशन कंट्रोल, लैंग्वेज का ऑप्शन प्रोफाइल के अंदर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मुझे पता है, तब तक प्रोफाइल के अंदर आता है। अपना डिलीट का मैं बताता हूँ। डिलीट के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जाना है। नो नो नो, नॉट नॉट देयर, एक्सेसिबिलिटी नहीं।
देखिए यहाँ पे जो एक्सेस वाला जो ऑप्शन, एक्सेस वाला ऑप्शन एक बार फिर से बताता हूँ। सेटिंग्स पे जैसे आप क्लिक करोगे सेटिंग्स के ऊपर, तो नीचे आप आएंगे, एक्सेस का एक ऑप्शन आएगा, एक्सेस एंड कंट्रोल का। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, डीएक्टिवेट पेज और डिलीट पेज। डीएक्टिवेट मतलब टेम्पररी उसको डीएक्टिवेट करना, टेम्पररी टाइम के लिए उसको आप जस्ट डीएक्टिवेट कर रहे हो। और डिलीट मतलब परमानेंटली उसको डिलीट करना। तो आपको डिलीट पेज पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे जाना है। यहाँ पे आप आपकी इंफॉर्मेशन जो भी थी उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं भी करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कंटिन्यू करना है इसको। अपना जो पासवर्ड है प्रोफाइल का उसको यहाँ पे ऐड करना है और कंटिन्यू करोगे तो आपका पेज डिलीट हो जाएगा। पेज डिलीशन का प्रोसेस सबको पता चल गया। पेज डिलीशन का प्रोसेस जो था, एक बार यस टाइप करके बता दीजिए। लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों से सेम ही होगा मंजुला जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पेज के ऊपर जाना है। पेज के ऊपर जाते ही आपको आपके आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाना है। सेटिंग्स पे जाना है और फिर नीचे आपको एक्सेस का ऑप्शन आएगा, एक्सेस एंड कंट्रोल का। इसके ऊपर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में डीएक्टिवेट और डिलीट पेज का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड ऐड करते ही आपका पेज डिलीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया सबको? क्लियर? एक बार टाइप करके बता दीजिए, या फिर आप पुराने पेज के नाम चेंज कैसे करें। एडिट डिटेल्स में जाकर आप कर सकते हो, कल बताया था मैंने। एडिट डिटेल्स के अंदर जाकर आप चेंजेस कर सकते हो। डन डन, ठीक है। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि लाइट भी गई हुई है और चार्जिंग भी खत्म होने वाला है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और क्वेश्चंस हम लोग कल लेंगे। जिग्ना जी, डिलीट पेज वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है, डिलीट पेज वापस नहीं आ सकेगा। तो डिलीट करो ही मत उस चीज को फिर। जितेंद्र सर? एक सेकंड। जी ओके ओके श्योर। डाउट्स, किसी को और डाउट्स है तो पूछ लीजिए, या अगर नेक्स्ट आपकी टाइम। वेबसाइट बनी नहीं है तो ऐसे ही वेबसाइट डाल सकते हो। आपका वेबसाइट का नाम, डोमेन जो भी है वो आप ऐड कर सकते हो वहां पे, बट वो वेबसाइट किसी और की नहीं होनी चाहिए। किसी और की वेबसाइट अगर आपने डाल दी ना, तो वो बंदा आपके ऊपर रिपोर्ट करके पेज बैन करवा देगा आपका। हाँ जी। और नेक्स्ट क्लास होगी कब सर? नेक्स्ट शनिवार रविवार ना, ताकि ओके, इनको सैटरडे संडे ही रखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे संडे रहे तो क्या कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में इजी रहेगा। क्योंकि बाद में अभी जो प्रैक्टिस करनी कर लीजिए, बाद में मुझे जी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तो हाथ उठाने वाला, मेरा एरिया ही नहीं है। हाँ, डिलीट के लिए फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड चाहिए होगा तुषार जी। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन है पे एक लाइव कर दीजिए, सीधा दंगल में उतरना है। जाइए पेज देखिए क्या क्या, यस सर नो यस सर, उससे कुछ भी नहीं है। समझिए पढ़ने पे मैंने खुद क्रिएट कर लिया, मैंने अपना ही देख के मैंने क्रिएट किया, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब। तो डेफिनेटली इतना तो आपको सपोर्ट मिल चुका है, तो डेफिनेटली आप लोग क्रिएट कर दीजिए, एटलीस्ट डमी तो क्रिएट कर दीजिए बाद में प्रैक्टिस के लिए। हाउ टू चेंज पासवर्ड, हाँ जी विशाल जी। सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में प्राइवेसी के ऊपर वहां पे पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको। सेटिंग्स के अंदर ही प्रोफाइल के सेटिंग्स में जाना है आपको, अच्छा, मिल और जाएगा। एक अनाउंसमेंट है। कई लोगों की ड्यू फीस है, इवन बैच 1 की भी अभी तक है, बैच 2 की भी है, बैच 3 की भी है, 4 की है, 5 की है, 6 से 7। बैच स्टार्ट होके मार्च 15 को स्टार्ट हुआ था। बैच 1 वाले कम से कम 7 लोग अभी तक फीस पे नहीं किए। मैंने इसीलिए रिमूव नहीं किया आप लोगों को, मुझे अच्छा लगता नहीं है। तो प्लीज आप लोग अपना फीस पे कर दीजिए, जो भी 8 वाले भी हैं 7 वाले भी हैं। प्लीज क्लियर योर ड्यूज। क्योंकि बाकी खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक कंपनी चलाने के लिए पीछे बैक एंड बहुत काम करना पड़ता है, खर्चे भी होते हैं। इसलिए रिमूव नहीं किया आप लोगों को। इवन बैच 1 वाले को नहीं रिमूव किया, क्योंकि इतना दिन से मैं, चलो एज ए स्टूडेंट है, कटसी है, नहीं रिमूव करना चाह रहा था। बट प्लीज मेक एज अर्ली एज पॉसिबल बाई टुडे इवनिंग। ओके, सर पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछ लीजिए।
सर हो गया। इनका एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर पर्सनली इसी से रिलेटेड है। चैट जीपीटी अकाउंट का तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था सर, कि भाई यहाँ पे नेटवर्क इशू था। हैंड राइज कर लीजिए जिसको क्वेश्चन पूछना है। कुलदीप जी, कौन है सर कुलदीप? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। सर चले गए। हाँ जी। हेलो हाँ हेलो। जी है। सर तो वो चैट चैट जीपीटी जीपीटी में के टाइम पे आपको, नेटवर्क इशू हो गया था सर मेरे फोन में। ओके ओके ओके, देखिए तो चैट एक जीपीटी अकाउंट का क्रिएट करना था। चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल आपको बता देता हूँ। गूगल पे जाइए, आप अपना स्क्रीन करिए। शेयर कर सकते हो आप डेस्कटॉप के ऊपर। यस सर। जी, चैट जीपीटी को टाइप कीजिए आप गूगल के ऊपर, सर चैट कर दिया। जीपीटी। हाँ, उसको एंटर कर दीजिए फिर। सर यस कर दिया सर ये। ओके, अब मुझे बताइए कौन कौन से ऑप्शन आ रहा है आपको। थोड़ा जूम कीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है। कहाँ से दिखेगा वो? सर दिख रहा है सर। जी, सबसे पहला जो ऑप्शन है ना, सबसे पहला या सेकंड वाला, कोई भी एक चूज करो। सेकंड वाला चूज करो, अपना सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट नाउ पे। अब क्या आ रहा है देखिए, एज अ गेस्ट मोड भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एज अ गेस्ट मोड भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मेक अ पर्सनल वेब पेज भी है सर, राइट टेक्स्ट नहीं भी नहीं, है। नीचे नीचे मैसेज, मैसेज चैट जीपीटी है ना, डायरेक्ट आपको उसको ही बोलना है कि मुझे क्या चाहिए। आपको ओके जो सर। भी चाहिए आप वहां पे टाइप कीजिए और अपना आंसर वहां से लीजिए। और सर अकाउंट के लिए सर। अकाउंट के लिए वहां पे राइट साइड में ऑप्शन आएगा। आप पूरा स्क्रीन मुझे शो कीजिए, पूरा स्क्रीन मुझे शो कीजिए। तो दिख रहा है सर। नहीं, क्लियरली नहीं दिख रहा है। देखिए वहां पे साइन अप का ऑप्शन है राइट साइड में, साइन अप का, लॉगिन के एक बाजू में। मिनट। ये सर साइन अप है सर। ठीक है, क्लिक कीजिए। आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा वहां पे। इन तो दिख रहा है माई, सर। जी, साइन अप पे क्लिक कीजिए। वेबसाइट चार्जेबल होता है, डेफिनेटली वेबसाइट चार्जेबल होता है। और चार्जेबल वेबसाइट ही अच्छा रहता है। फ्री वाली वेबसाइट मत बनाइए, वो उतना प्रोफेशनल नहीं दिखता है। चार्जेबल वेबसाइट जो भी है, अच्छा डोमेन होस्टिंग परचेस कीजिए, अच्छी वेबसाइट बनाइए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन मेंटेन कीजिए अपने वेबसाइट को। इन शॉर्ट, मतलब जब भी आपको आपका नाम पता है कि मुझे ये नाम से ही डोमेन परचेस करना है और अवेलेबल है और अभी बाय करना ही है, तभी जाके उसको सर्च करना और परचेस कर लेना इमीडिएटली। नहीं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज यहाँ पे धारा पटेल करके है, ठीक है, तो धारा जी ने क्या किया कि धारापटेल.com करके उनको लेना था। उनका कंफर्म है कि मुझे अभी लेना ही है। जनरली डोमेन का खर्चा जो होता है ना 1 साल का, वो 500 रुपीज से 1,000 रुपये तक का होता है। 500 से 1,000 तक का डोमेन का खर्चा होता है 1 साल का, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी मुझे वो पेमेंट करना ही है, तभी जाके उसको सर्च कीजिए और बुक कर दीजिए इमीडिएटली। उसका वेट मत कीजिए। अदरवाइज क्या होते हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं, कंपनी वाले भी हो सकते हैं, कुछ ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका डोमेन बुक कर लेते हैं और आपसे फिर लाखों में चार्जेस मांगते हैं कि आपका डोमेन मेरे पास है तो आप मुझे इतना पेमेंट करो, तब जाके मैं आपका डोमेन आपको जो भी आपके नाम का डोमेन है वो आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि इमीडिएटली उसको ले लीजिए, बुक कर लीजिए। कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो प्रोफेशनली कुलदीप जी को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। देखो दोस्तों, आई एम सॉरी बट मेरा चार्जिंग खत्म होने वाला है अभी राइट नाउ, हाँ तो चलिए मैं ठीक है ज्यादा सर। क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। सॉरी, चलो एक्सट्रीमली ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट शनिवार को 8 o'clock, ये 8 या 8:30 ओके, में श्योर। कंफर्म। नेक्स्ट और सेम शनिवार को तो नेक्स्ट नेक्स्ट शनिवार को क्या, शनिवार को क्या कवर करोगे सर? इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम कवर कर लेते हैं और थोड़ा फेसबुक के ऊपर भी किस तरीके से पोस्टिंग वगैरह रहता है ना, मेटा हाँ बिजनेस शूट वगैरह, हाँ। वो थोड़ा सा कुछ कवर कर लेंगे हम लोग। यस सर। फिर संडे फिर संडे को फिर अपना थोड़ा रिवीजन लेंगे, कुछ क्वेश्चन है तो डाउट सॉल्विंग सेशन थोड़ा रहेगा। कैनवा पे भी, कैनवा पे। जी डेफिनेटली, कैनवा भी ले लेंगे। यस, तो हो जाएगा। जी, चलिए जी, थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर।